हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का पार्ट 6। जो हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इस बुक का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 6 देखेंगे। इससे के पहले के 1 से लेकर 5 तक चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज भी अपलोड है एडिटोरिया का ही, आप वो भी देख सकते हैं। ये टोटल 12 प्रैक्टिस सेट है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले के वीडियो में भी। और हम लोगों ने 5 ख़त्म कर लिए है, आज हम लोग 6 देखेंगे। तो चलिए उसमें हम लोग देखते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी ने फॉर्म जो है भरना स्टार्ट कर लिया होगा और अच्छे से देख के भर रहे होंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपके पास वो होगा और आपने उसका अच्छे से डिटेल्स को भरा हुआ होगा। अगर आपको 1-2 दिन और भी रुकना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से रुक जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, उसके बाद आप उसे फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए एडिटोरिया का ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। आगे है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो किसने किया है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत ने किया था। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना बहना योजना शुरू की है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश ने। आगे है, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूयॉर्क में। आगे है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है? तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। देख लेते हैं। बोला अहमद टिनबू, यानी कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। नेफ्यू रियो, यानी कि ये है नागालैंड के मुख्यमंत्री। एस दुबे, ये है लेखा महानियंत्रक CGA। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुवाहाटी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस ब्लेवित्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेलारूस ने। आगे है, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह है नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। NTPC ने किस राज्य में उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूलर कंडीशनर स्थापित किया है? तो 10th का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये आपका झारखंड में। 10th का ए, यानी कि झारखंड में। आगे है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक। आगे, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 सही है। यानी कि इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्वास के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह का संबोधित किया था उन्होंने। आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेंगलुरु में। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये आपका भोपाल में। 15 का बी, यानी कि भोपाल में। आगे क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बहुबिल्ली नाम दिया गया है? क्या नाम इसका? बहुबिल्ली। कहाँ पे है ये? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र में। आगे है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? 17 का हो जाएगा सी, यानी कि 17 का हो जाएगा सी, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोवा में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड मेडल नामित किया है?
तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला 2023 का पहला चरण पर आयोजित कहाँ हुआ है, का पहला चरण पर आयोजित किया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। 20 का आंसर हो जाएगा यानी कि INS विक्रांत। आगे क्वेश्चन नंबर 21, महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि सभी सही है। पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, ठीक है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट यानी कि BCCI द्वारा किया गया है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया था, यानी कि टोटल 5 टीम ने हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 23 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी सही है। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। क्या थीम था, पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। आगे है, इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जब गिरे जहाँ गिरे, ये टैगलाइन है। आगे है, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, सारे सही है, यहाँ पे ऑल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री और एस जयशंकर ने की। कहाँ पे हुई है, यानी कि ये हुई आपका नई दिल्ली में। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि PM, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 3 आदमी है, फिर से देख लीजिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बात करते हैं 27 का, इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3, यानी कि फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान मिला है। भारत 126वें नंबर पे है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं। यहाँ तक सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि फ्रांस में 62 से करना है 64, इसलिए विरोध हो रहा है कहाँ पे, फ्रांस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रानी रामपाल। आगे है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाले सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका यह है फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। कहाँ पे हुआ है, 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ये है नई दिल्ली में। आगे है, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 सारे सही। देख लेते हैं, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है, भिवाड़ी राजस्थान। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 33, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तमिल के लिए। आगे है, सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बात हो रहा है यहाँ पर 34 का, ये आंसर सारे सही हैं। देख लेते हैं, भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। यहाँ पे 952 हो जाएगा, कब होगा, 2036 में। आगे देख लेते हैं, जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। आगे, विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, यानी कि बढ़ गया है। आगे है,
क्वेश्चन नंबर 35, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 35 का आंसर भी हो जाएगा डी, यानी कि सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा USA। आगे है, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित देशों में से किस देश को प्रभावित किया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये उपयुक्त सभी, यानी कि मेडागास्कर, मालवी और मोजाम्बिक। आगे है, प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? 38 का आंसर हो जाएगा, यानी कि सर डेविड चिपरफील्ड को। आगे क्वेश्चन नंबर 39, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार की घोषणा की है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 40 है, स्लाहुतो ओनवो क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? 40 का आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे है, ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम क्या है? 41, इनका नाम है शैलजा धामी, यानी कि ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नाम याद रखेंगे, शैलजा धामी। आगे है क्वेश्चन 42, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोहा में। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नई दिल्ली में। आगे है, 32वां व्यास सम्मान 2022 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दोनों सही है। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखानों को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया, ठीक है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। आगे है, हाल ही में मार्च 2023 के किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46, देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल का या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका बेंगलुरु में। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई इंडियंस ने। आगे है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, यानी कि GGMI लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि WMO। आगे है, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरक के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाले टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? किसने किया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीति आयोग ने। आगे क्वेश्चन 50, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? इसका आंसर आप बताएं। कोलंबिया। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 6 सेट जो है आज ये मिला के आपका टोटल 6 सेट आपके हो चुके हैं। अब आने वाले जो वीडियो होगा आपको उसमें ये आप पहले इसका आंसर देख लीजिए, ये सारे इसका आंसर है सेट 6 का, और आने वाले पार्ट में आपको यहाँ पे सेट 7 मिल जाएगा। तो आप जब तक चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। और एग्ज़ाम के बस समझिए कि अब 2 महीना ही रह गए हैं, बाकी अब इधर का जो आज तारीख हो गया उसके हिसाब से अब कम दिन ही मान के चले। सोचिए कि आपके पास 60 से 70 दिन समय बचे हैं, बस आपको उसी में रिवीजन करना है और कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो करंट अफेयर्स का बुक मार्केट में आ रहे हैं उसे आप पढ़ते जाइए और जो सेट आएगा मैं आपको वो कराते चला जाऊँगा। आप बस
देखते रहिए और अपना पढ़ते रहिए। रिवीजन कंटिन्यूस बना करके डेली आप कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहिए। जो आपने पढ़ लिया उसको वीकेंड में एक बार कम से कम आप वो रिवाइज करते चले जाइए, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।